मतलब आपके घर में इज्जत घर नहीं है? नहीं है। आपके घर की महिलाएं? हर्षवर्धन जी, अब आप पहले अपने घर में इज्जत घर बनवाइए, फिर पहले इज्जत घर बनाओ, फिर बारात लेके आओ। ये साहब 2-2 किलो हक गया है, पूरा घर गंदा गया है। शौचालय पेपर में तो है। भाई लोग नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? और आप सबके बीच बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म आ चुका है, जिस फिल्म का नाम है इज्जतघर। जिस फिल्म को लेकर अभी के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही चर्चा बना हुआ है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया जा रहा है। क्योंकि ये फिल्म का नाम है इज्जतघर, और इज्जतघर का अर्थ होता है कि शौचालय घर। दोस्तों, इस फिल्म के चलते बहुत सारे पारिवारिक लोग को समझ में आ गया है कि इज्जत घर कितना होना ज़रूरी है। इसके चलते परवेश लाल यादव जी का शादी भी कट जाता है, और उनका बड़ा भैया है होते हैं जो चेकिंग मास्टर होते हैं, अफसर होते हैं, वो चेकिंग करने के लिए भी आते हैं। संजय पांडे जी हैं, और परवेश लाल यादव जी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाई है नीलम गिरी जी। और आप सबको बता दें, ये फिल्म इतना ज़्यादा अच्छा बनाया गया है कि शायद आप लोग सोचा भी नहीं होगा, जिसलिए आज भोजपुरी इंडस्ट्री में सारी औरतों को दिल पे राज कर रही फिल्म, और ये औरतों के लिए स्पेशल फिल्म बनाया गया है। और परवेश लाल यादव जी का कहना है कि यह फिल्म इसलिए हम बनाए हैं ताकि कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार कलाकार हीरो हैं जो इस तरह का फिल्म नहीं बनाते हैं, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसलिए मैं इस फिल्म को बनाया हूँ ताकि समाज में कुछ परिवर्तन दिखे। हो सकता है हमारे माध्यम से लोगों को कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों, इसलिए इस फिल्म को बनाए हैं। और आप सबको बता दें, परवेश लाल यादव जी का शादी नहीं होता है, जिसके लिए वो राजा का लड़का होते हैं, लेकिन उनका शादी नहीं होता है। आखिर ऐसा क्या कारण है? तो बस यही इज्जत घर के कारण है। दोस्तों, इसका पीछे का रीज़न क्या है आप सबको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इज्जत घर बनवाने के लिए इन्होंने पंचायत में अपने आवेदन दिए थे। सरकार की तरफ से इज्जत घर का जो शौचालय का लैट्रिन बनता है, उनका फार्म भरे थे और मतलब पैसा मिला था, लेकिन वो शौचालय बनाया नहीं गया था, क्योंकि जो पंचायत का मुखिया होते हैं, वार्ड सरपंच होते हैं, ये सब पैसा लूट लिए थे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनका शादी नहीं होता है, तो गांव में गोधन होता है, उसी गोधन कुटा रहा था। तो गोधन कूटते समय एक उनका सॉरी मुँह पे गोबर से पड़ जाता है, जिस कारण से लोग बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा शादी हो जाएगा। तो वहीं पे उनको एक लड़की से प्यार होता है, जिस लड़की का नाम होता है नीलम गिरी, और उसी से ये क्या करते हैं, प्यार करने लगते हैं। और अचानक से क्या होता है कि प्यार करते करते इन लोगों की बात इतना आगे तक बढ़ जाता है कि वो लोग शादी के बाद तक चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, नीलम गिरी के पापा और परवेश लाल यादव के पापा एक साथ बैठते हैं मकान में और बोलते हैं कि मुझे लेटरिन जाना है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो बोलते हैं हमारे घर में नहीं है, लोटा पकड़ाते हैं, जिस कारण से नीलम गिरी के पापा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर बोलते हैं कि यह शादी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके घर में इज्जत घर नहीं है। तो उनके परवेश लाल यादव पिता बहुत गुस्सा हो जाता है, क्रोध हो जाते हैं, और बोलते हैं कि ये क्या आप बोल रहे हैं समधी जी। और ऐसे करके वहाँ से नीलम गिरी के पापा उठकर चल देते हैं, जिस कारण से परवेश लाल यादव के परिवार में बहुत ज़्यादा दुखी नाराज़गी दिखाया जाता है। और परवेश लाल गुस्सा हो जाते हैं अपने शादी को लेकर, क्योंकि उनके घर में शौचालय ना होने की वजह से उनका शादी कट जाता है। इसलिए दोस्तों, इज्जत घर बनवाने के लिए वो सोच में पड़ जाते हैं, और अपना पंचायत में मुखिया है, वार्ड है, सरपंच है, उन सभी के पास तुरंत जाते हैं और जाकर वहाँ पूछते हैं कि इज्जत घर मेरे नहीं बना है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो रिकॉर्ड में आपका इज्जत घर बन चुका है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे जो पंचायत का मुखिया था, उन्होंने घूस मार कर लूट लिया था और इज्जत घर नहीं बना। तो इसके लिए क्या किए हैं परवेश लाल यादव जी ने कि गांव के बहुत सारे लोग हैं, उन सभी लोगों को बताए कि इज्जत घर नहीं बना, ऐसा इज्जत घर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि उसके बाद कि परवेश लाल यादव जो मुखिया है उसके घर जाते हैं, और उसके घर में जाने के बाद हर सारे व्यक्ति को जो सुबह लेटरिन टाइम होता था उस समय ले जाकर सब किसी को उसके शौचालय में लेटरिन कराते थे। और इतना ज़्यादा कचरा उनके घर करा दिए कि संजय पांडे को लगा कि हाँ भाई, अब मुझे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो जाकर बोलते हैं कलेक्टर साहब से, जो पंचायत का जो डीएम होते हैं, उनसे जाकर बताते हैं सारी कहानी। और सब जाकर क्या होता है कि वो डीएम होते हैं, वो पैसा के लालच में आकर अब परवेश लाल यादव को भी पिटवाने का काम स्टार्ट करवा देते हैं, तो पुलिस से पकड़वा देते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, जब भी जीत होता है जो सत्य का जीत होता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों की पुलिस को पीटने के बाद
फिर परवेश लाल यादव अपना वही अंदाज में फिर क्या करते हैं, फिर वो बात को लेकर विरोध करते हैं इज्जत घर के लिए, और विरोध करके वहाँ से फिर अपना इज्जत घर बनवाने के लिए अपने मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया हर पाँच को इज्जत घर का साइन उन सब पेपर दिखाता है। उसके बाद इज्जत घर बनवाने का परमिशन भी दे देता है दोस्तों। उसके बाद इज्जत घर बनता है। उसके बाद दोस्तों परवेश लाल यादव का शादी होता है और वो बहुत खुशी से रहते हैं लोग। और क्या होता है कि उन लोगों का प्यार थोड़ा और बढ़ जाता है। और कहानी में बहुत ज़्यादा मार धार से कहानी नहीं भरा हुआ है, जिसमें इसमें गाने प्ले किया गया है। जितने भी गाने नीलम गिरी है और परवेश लाल यादव हैं और निरहुआ हैं, इन सभी लोगों का जीत होता है। ये सोचते हैं कि इनमें सपोर्ट होता है नीलम गिरी का और परवेश लाल यादव का और दिनेश लाल यादव का। जो दिनेश लाल यादव डीएम से भी बढ़ के पदाधिकारी होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं परवेश लाल यादव का। और पूरा सच ईमानदारी के साथ इज्जत घर हर इंसान के घर घर लेटरिन बनवाते हैं, जिसके कारण ये फिल्म बहुत सुपर हिट हो गई है। और आप सबको बता दूं, ये फिल्म को इतना ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ किया है कि जितना कम कहा जाए उतना ही कम है दोस्तों। और पूरा हमको विश्वास है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे फिल्म हम लोग को समाज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट समय में। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टाटा।